everyone, welcome to lecture number 12 of IPC BNS केस लॉ सीरीज। आज हम लोग कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बाइगैमी के भी कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। 2 केसेस हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट के और 2 ही केसेस हमारे पास बाइगैमी के भी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेप के केसेस डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो सबसे पहला केस है वो बहुत प्रचलित केस है, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है सबसे पहले तो, और प्री में भी पूछा जाता है कि कौन सा लैंडमार्क केस है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो आपको ये बताना होगा। दिस वाज अ लैंडमार्क केस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वाले एक्ट में भी आपको ये वाला जो है केस पढ़ना पड़ता है। इट वाज अ इंसिडेंट ऑफ 1992 वेयर अ लोअर कास्ट सोशल वर्कर फॉर द वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान नेम्ड भवरी देवी हु वाज ट्राइंग टू स्टॉप अ चाइल्ड मैरिज। वो बच्चा जो बाल विवाह होता है उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। was allegedly gang raped by 5 men of upper class community। लोअर कास्ट की थी और अपर क्लास कम्युनिटी के लोगों ने जो है इनके साथ रेप कमिट किया था। सॉरी, she went to the police station to lodge a complaint against the offender but no thorough investigation was launched। वो पुलिस स्टेशन भी गई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, लेकिन कोई जो है सही उससे वहां पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। In this case, definition of sexual harassment was given by Supreme Court. The Supreme Court further gave guidelines to be followed by employers and colleagues at the workplace. The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 was passed in influence of this judgment only। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह पूछा जाता है कि एक्ट आखिर आया कौन से केस से था, तो इसी केस से आया था। एक तो ये कि लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और दूसरा ये कि ये वाला एक्ट कौन से उससे आया था, कौन से जजमेंट से आया था। ठीक है, ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ रहे हैं। पासिंग रूड कमेंट्स और जोक्स व्हिच आर ऑफ सेक्सुअल नेचर, फोर्सेबल हग और डेलिबरेटरी ब्रशिंग अप अगेंस्ट अ पर्सन। ब्रशिंग अप का मतलब ऐसे छू करके निकल जाना किसी को। ठीक है, टचिंग पोस्टीरियर ऑफ अ वुमन, पोस्टीरियर मतलब होता है बैक पार्ट। ठीक है, ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट विद द वुमन इवन आफ्टर मल्टीपल रिजेक्शंस। उसने डिसइंटरेस्ट अपना शो कर दिया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जिसको हम डिसइंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसइंटरेस्ट कहते हैं। एक महिला ने अगर अपना डिसइंटरेस्ट शो कर दिया उसके बाद भी अगर आप उसके पीछे पड़े हुए हो तो मल्टीपल रिजेक्शंस के बाद, तो ये वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में जाएगा। पीपिंग इनटू चेंजिंग रूम्स, दैट इज आल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेंडिंग पोर्नोग्राफिक कंटेंट, अगर आप किसी महिला को भेज रहे हो उसके कंसेंट के बगैर ऑब्वियसली, तो दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। आस्किंग फॉर सेक्सुअल फेवर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट पे आती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने लैंडमार्क जजमेंट। फिर एक ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, फेमसली इसको बट स्लैपिंग केस के नाम से जाना जाता है। 1995 रूपन देओल बजाज एंड अदर्स वर्सेस कंवर सिंह, पाल सिंह गिल एंड अदर्स, famously known as butt slapping case। इसमें क्या हुआ था? The court held that slapping Mrs. Bajaj on her posterior amounted to outraging of her modesty। यहाँ और महिला की modesty को outrage किया गया था, for it was not only an affront to the normal sense of feminine decency but also an affront to the dignity of the lady। सिर्फ ये feminine decency की बात नहीं है कि आपको थोड़ा सा सही से रहना चाहिए, बाकी महिला के साथ थोड़ा सा सही से रहना चाहिए, ये एक लेडी की डिग्निटी को भी ये हार्म कर रहा है। ठीक है, द अक्यूज्ड हिट द बैक ऑफ लेडी एट अ पब्लिक गैदरिंग में उन्होंने ऐसा किया था। तो पिटिशनर वाज एन आईएएस ऑफिसर हु लॉन्च्ड एन एफआईआर अगेंस्ट द अक्यूज्ड। आईएएस ऑफिसर थी वो जिन्होंने एफआईआर जो है लॉन्च करी थी अगेंस्ट द अक्यूज्ड। द लर्नेड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ चंडीगढ़ हेल्ड द अक्यूज्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 354 and 509 outraging the modesty of women of IPC। the Supreme Court referred of the, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का सेक्शन है और ये आपका outraging the modesty of women का सेक्शन है। The Supreme Court referred to the Oxford Dictionary to find the meaning of the word modesty। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को रेफर किया और ये समझने की कोशिश करी कि मॉडेस्टी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग जिसे हम कहते हैं वो क्या है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बिहेवियर ऑफ द ऑफेंडर आउटरेज द डिसेंसी ऑफ द वुमेन। जो ये बिहेवियर था ऑफेंडर का, ये वुमेन की मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहा था। ठीक है, देन मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, द बाइगैमी का केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्याधारी एंड अदर्स वर्सेस सुखन्ना बाई। 2008 का ये केस है। इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ सेकेंड वेडलॉक, दूसरी शादी से अगर कोई कोई बात नहीं, दूसरी शादी से अगर कोई बच्चा हुआ है, ठीक है, आर एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉपर्टी
वो ऑफ देयर फादर, दो द सेकंड मैरिज इटसेल्फ इज वॉइड। भाई बाइगैमी, अगर आप सेकंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ अगर आप शादी करते हो दूसरी, तो वो वॉइड तो है मैरिज, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जो बच्चा हुआ है उसमें बाप की संपत्ति में उसका हक नहीं होगा, उसका बाप की संपत्ति में हक होगा, ठीक है। If an individual marries a second time during the subsistence of his first marriage, the children born out of such wedlock will still be legitimate. वो फिर भी legitimate होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखने को, आप उसको इलेजिटिमेट, आप बच्चे को इलेजिटिमेट नहीं कह सकते। उनके कहने का मतलब ये है इस वाले पर्टिकुलर केस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरी शादी थी, दूसरी शादी वॉइड है। हम ये बात मानते हैं कि सेकंड मैरिज जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, दैट इज वॉइड, बट उससे जो बच्चा हुआ है वो फादर की संपत्ति में पूरा उसका हक होता है, जैसे कि पहले बच्चे से होता है, मतलब पहली शादी से जो बच्चा हुआ है उससे होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द सेकंड मैरिज बाय अ हिंदू हस्बैंड आफ्टर कन्वर्जन इज मैनिफेस्टली फ्रॉडुलेंट। भाई उसने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, खुद को शादी करने के लिए दूसरी, एंड इट इज डन विद अ माइंड टू अवॉइड बीइंग जज्ड। और भाई आई थिंक इसने मुस्लिम में कन्वर्ट किया था, या पता नहीं किस में कन्वर्ट किया था इसने खुद को, और आई गेस मुस्लिम में कन्वर्ट किया था 99%। तो इसने खुद ये जो है कन्वर्ट किया ताकि जो है इसको, इस पे ये चार्ज ना लगे बाइगामी वाला, इसने इस वजह से ऐसा किया। इट वाज लेड डाउन दैट द सेकंड मैरिज वुड बी वॉइड, वो वॉइड होगी एंड इनवैलिड एंड इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच सेज द फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्शन of life and personal liberty, and the husband would attract the penal provisions of section 495 and 494 and 495 of IPC. The same precedent has been followed by the judiciary till date. तो ये ऐसे, ये कन्वर्जन से रिलेटेड केस है ना, कन्वर्जन से रिलेटेड केस है कि आपने कन्वर्ट किया दूसरे उसमें रिलीजन में टू मैरी। तो ये भी कई बार प्री में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। इसके बाद हमारे पास कोई केस नहीं है, हमारे पास केसेस अपने आज खत्म हो गए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस की नीड है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा प्लीज़, आप मैसेज करके मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपको नीड है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे आपके एपीयू के एग्जामिनेशन हो, कुछ भी हो, आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं एक बार और बता सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।